हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 1 में क्लास 10th का देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 4 का विद्युत धारा का प्रभाव, आपका जो है चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर में विद्युत धारा का प्रभाव। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव, इसमें जो उदाहरण सहित क्वेश्चन दिए, न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपके बुक में 4 न्यूमेरिकल है। इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोडेड है जिसमें सारे स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो पार्ट 2 करके मैं यहाँ पर ये वाला प्रश्न सॉल्व कर रही हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा सभी प्रश्नों का, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल उदाहरण को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ताकि बोर्ड के हिसाब से आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है अभ्यास हो सके, प्रैक्टिस कर सकें आप। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बुक में आपको दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि विद्युत परिपथ के एक विद्युत प्रतिरोध में ऊष्मीय ऊर्जा 100 वाट की दर से निर्मित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत परिपथ में ऊष्मीय ऊर्जा जो है कितने वाट की, 100 वाट की जो है यहाँ पे ये पी हो गया, 100 वाट मतलब पी की वैल्यू हो गई। उसके बाद विद्युत धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, मतलब आई का मान 3 एम्पियर, धारा क्या होती है एम्पियर में मान नापी जाती है। तो विद्युत प्रतिरोध मतलब आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, पी बराबर 100 वाट हो गया, ठीक है, आई का मान हो गया 3 एम्पियर और आर का मान पूछ रहा है। तो कौन सा सूत्र लगेगा और इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार जो दिया है वो लिख लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी है 100 वाट दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है, मैंने अभी देखा, आई की वैल्यू क्या दिया है 3 एम्पियर, मतलब 3 आर का धारा का मान हो गया और आर का मान जो है आस्किंग है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका सूत्र लगने वाला है वो सूत्र होता है P = I²R। मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्लासरूम में। तो ये वाला सूत्र मान रखकर P = I²R ये सूत्र होता है, इसको याद भी कर लेंगे। P बराबर क्या होता है, शक्ति या पावर, और धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जिसका मान जहाँ पर दिया, हमें आर का मान पूछ रहा है तो हम इसको आर बराबर क्या लिख सकते हैं, P/I²। जिसका मान पूछ रहा है वो इधर हो जाएगा। इस पर अब हम इसका मान रख देते हैं। तो R बराबर P का मान कितना दिया है 100 वाट और I का मान कितना दिया है 3 एम्पियर। ये वाट है और 3 एम्पियर का कितना है वर्ग, क्योंकि I का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे इसका वर्ग निकालेंगे तो 3 × 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 में 100 का जब भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर यहाँ 1 बचा 10, 9 एकम 9 दशमलव, फिर एक यहाँ पे दशमलव लेंगे, मतलब कि 11.11 ओम लगभग ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो कोई सवाल लगाना कठिन नहीं है। ठीक है, आते हैं इसके दूसरे आ का जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 टंगस्टन बल्ब 220 वोल्ट विभवांतर पल्स चलते हैं। दोस्तों मैं बताने से पहले बता दूं कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए हिंदी मीडियम के स्कूल के दोस्तों, फ्रेंड और टीचर्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चलिए आते हैं प्रश्न पर। 2 टंगस्टन बल्ब मतलब एक बल्ब 220 वोल्ट विभवांतर पर चलते हैं। वे क्रमशः, मतलब उनका वोल्ट कॉमन है, V की वैल्यू 220 है, ठीक है, V का मान इतना है। वे क्रमशः 100 वाट और 60 वाट विद्युत शक्ति के, मतलब P1 का मान 100 है और P2 का मान कितना दिया है 60 वोल्ट। यदि उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो मुख्यतः विद्युत चालक में कितनी धारा होगी। समांतर क्रम मतलब क्या होता है, समांतर क्रम मतलब होता है I = I1 + I2 होता है। समांतर क्रम में अगर हम करेंगे, चीज़ें कॉमन होंगी तब। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे करेंगे, I का मान यहाँ पे पूछ रहा है, पहले I की वैल्यू ज्ञात करेंगे, कैसे कौन सा सूत्र लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे आ करके जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया है प्रश्नानुसार, चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया है, पहला दिया है कि 2 टंगस्टन बल्ब 220, P1 की वैल्यू P1 बराबर दिया है 100 वाट 100 और P2 बराबर दिया है 60 वाट। ठीक है, ये 2 मान दिए हैं। और क्या दिया, V की वैल्यू विभवांतर जो है दोनों का 220 वोल्ट दिया हुआ है और I का मान आस्किंग है, ये पूछा जा रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि P = V/I,
एक ये भी सूत्र होता है, शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा, ठीक है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अगर I का मान ज्ञात करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर P अपॉन V, ठीक है, I बराबर P अपॉन V, इस तरह से। अब यहाँ पे P का मान 2 दिया है, तो इस सूत्र को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V और कॉमा I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन V, ठीक है। इन दोनों पर मान रखेंगे तो इसका जो है हमें मान ज्ञात हो जाएगा। चूँकि I1 I2 बराबर क्या होता है, V कॉमन अगर हो तो समांतर क्रम यहाँ पे क्या दिया है, समांतर क्रम संयोजन मतलब कि जो है ये सीरीज में अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर मैंने बताया I1 प्लस I2 होता है। तो इस तरीके से समांतर क्रम में तो I1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए P1 अपॉन V और प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, I2 बराबर P2 अपॉन V। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो हमें I का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बराबर P1 कितना है 100 वाट, तो 100 अपॉन V की वैल्यू कितना है 220 प्लस P2 की वैल्यू 60 बट्टे कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ पे यहाँ पे 220 है, तो यहाँ पे क्या है 220 दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं 100 प्लस 60 बटे 220। अब इस तरीके से 100 में 60 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 160 बटे 220। ये 0 0 से कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 16 बटे 22, मतलब 16 हर 22। अब इसका 16 में जब हम 22 से भाग देंगे ये एम्पियर में आएगा, I का मान 16 बटे 22 एम्पियर में आएगा। तो यहाँ पे 16 में 22 का जब भाग देंगे तो आएगा 0.727 एम्पियर AMP, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रश्न है कौन अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, 500 वाट का टीवी अगर 30 मिनट चलता है या फिर 600 वाट की सिगड़ी जो 20 मिनट चलती है, तो किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। हमें पता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ठीक है। तो चलिए क्या सूत्र यहाँ पे ई करके जो आपका प्रॉब्लम है वो वाला पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्रश्नानुसार अगर आपको कुछ भी अगर स्क्रीन क्लियर नहीं है या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट टाइम उन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई, P1 बराबर कितना दिया है 500 वाट की टीवी चलती है, ठीक है, 500 वाट की टीवी, ठीक है, टीवी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। फिर P2 का मान कितना दिया है, P2 बराबर कॉमा करके 600 वाट का सिगड़ी है, ठीक है, ठीक है। अब T1 जो P1 टीवी चलती है वो कितने मिनट है 30 मिनट चल रही है, ठीक है, मिनट, यहाँ पे मिनट सेकेंड घंटा का बहुत महत्व है, ये बात ध्यान देना होगा, मिनट, ठीक है। और T2 जो है जो सिगड़ी चलती है वो कितना 20 मिनट चलती है। तो ये समय हो गया। चूँकि हमें यहाँ पे घंटे में जो है सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो T1 की वैल्यू है इसको घंटे में मिनट को करेंगे तो 30/60, एक मिनट में एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो इससे भाग देंगे h हो जाएगा, मतलब आवर होगा। और T2 का मान जो हो जाएगा वो 20/60 से भाग देंगे तो ये घंटे में आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, h हो गया, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ही पूछ रहा है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर मैंने अभी बताया था शक्ति गुणे समय, ठीक है, P इंटू टी होता है। तो पहले हम टीवी का विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो टीवी सेट के लिए होगा बराबर क्या हो जाएगा, P टीवी के लिए कितना है, P का मान कितना दिया है 500 वाट दिया है, तो टीवी के लिए P का मान 500 वाट गुणे T कितना है, T1 कितना है 30/60 हो जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 30 दूनी क्या होता है 60, 1/2 मतलब 500 वाट इंटू आवर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है यहाँ लिख लिया, 5 दूनी क्या 2 दूनी 4
और यहाँ पे 10 हो गया, 2 पचे 10 और ये 0। यहाँ पे कितना मान आ गया, 250 वॉट आवर पर आवर, मतलब 250 पर आवर विद्युत ऊर्जा टीवी का खर्च होगा जब वो 500 वाट का लेकर 30 मिनट चलेगा। ठीक है, अब 20 मिनट की सिगड़ी के लिए क्या मान आएगा वो देख लीजिए। अब यहाँ पे सिगड़ी के लिए लिख लेंगे, सिगड़ी में क्या दिया है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, P2 गुणे T2 हो जाएगा। तो P2 का मान मैंने बताया 600 वॉट दिया है, और लेकिन वो चल कितना रहा है, 20 मिनट, मतलब कि 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20/60। यहाँ पे W और यहाँ पे H मतलब वॉट और आवर, इस तरीके से दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20×3 = 60, मतलब कि 600 वॉट इंटू आवर अपॉन 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जब हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, 2 और ये 2 0, मतलब कि 200, मतलब सिगड़ी में जो बिजली खर्च होगा वो 200 वॉट आवर पर आवर होगा, 200 वॉट पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि इसमें 250 वॉट की बिजली खर्च हो रही है, किसमें, टीवी में, और सिगड़ी में केवल 200 वॉट की खर्च हो रही है, मतलब 250 ज़्यादा है सिगड़ी मतलब कि 200 से। तो इससे स्पष्ट होता है कि टीवी सेट अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। तो लिखेंगे टीवी सेट अधिक विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, ऊर्जा खर्च करेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 250 खर्च कर रहा है और सिगड़ी केवल 200 खर्च कर रही है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ गया, सूत्र है पता है तो आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। अब आगे आते हैं चौथा और आखिरी वाला जो सवाल आपको दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चौथा वाला ई करके, कि 1100 वाट विद्युत शक्ति, यानी पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 1100 वाट। ठीक है, 1100 वाट विद्युत शक्ति, ये पी हो गई, पी की वैल्यू। और उसके बाद स्त्री रोज 2 घंटे, मतलब जो टाइम दिया हुआ है वो 2 घंटे का दिया हुआ है, टी की वैल्यू है। अब इसको घंटे से कैसे कन्वर्ट करना है वो बाद में देखते हैं। और किए पर अप्रैल महीने में, यहाँ ध्यान देना होगा कि अप्रैल महीने में कितना दिन होता है। ठीक है, और बिजली का खर्च कितना होगा, विद्युत कंपनी 1 यूनिट ऊर्जा का 5 रुपये वसूल करती है। तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होती है, उसके बाद उसका 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 1100 वाट। तो पी बराबर लिखेंगे 1100 वाट। ठीक है, टी का मान दिया है 2 घंटे। ठीक है, टी बराबर तो 2 गुणे 30 इसलिए कि अप्रैल महीने में 30 दिन है और 2 घंटे डेली चल रहा है। तो 30 दिन का 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे चला हुआ है। टोटल कितने घंटे चला है, आवर में हमारा चला तो 60 घंटे चला है। ध्यान से समझिएगा, सवाल में दिया है कि 1100 विद्युत शक्ति स्त्री रोज 2 घंटे चल रही है, रोज 2 घंटे चल रही है, और अप्रैल महीने का केवल पूछ रहा है। तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दूनी 60 घंटे टोटल अप्रैल महीने में चला हुआ है। ठीक है, अब अगला आगे क्या दिया है, तो हमें पता है कि जो रुपया ले रहा है यूनिट 5 रुपये RS पर यूनिट का खर्च ले रहा है कंपनी। ठीक है, तो पहले हमें यूनिट की मान ज्ञात करना होगा। तो पीटी बराबर क्या होता है, 1000 वाट इंटू आवर पर यूनिट। ठीक है, ये सूत्र होता है पीटी अगर यूनिट में ज्ञात करना हो तब। तो पीटी का मान, ये शक्ति का मान होता है, पी का मान दिया है 1000 वाट और टी का मान कितना दिया हुआ है 60 आवर। ठीक है, यहाँ पे W, यहाँ पे H मतलब आवर हो गया, और बटे कितना लिखेंगे 1000 वाट इंटू आवर पर यूनिट, ये लिख लेंगे। पूरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 0 इसको कैंसिल कर देगा, ये 0 इसको, तो बच्चा कितना 11 गुणे 6, नीचे का तो 1 मान बचा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 11 गुणे 6 वाट पर आवर, मतलब 11 छक्का 66 यूनिट। ये जो हमारा मान ज्ञात हुआ ये 66 यूनिट
ज्ञात हुआ। ठीक है, अब सवाल में बोल रहा है कि 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ले रहा है, तो बिजली का जो खर्च होगा, इसलिए बिजली का खर्च हो जाएगा बराबर 66 यूनिट का 5 रुपये के हिसाब से। तो 30 और 5 30 3 33 रुपये पर महीने का जो है 330 रुपये जो है खर्च होगा। ये इसका आंसर होगा। देखिए बुक में भी यही आंसर दिया है, तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो ये हमारा हो गया, जितने जो उदाहरण दिए हुए हैं ये। अब एक्स्ट्रा एक आध सवाल और देख लेते हैं हम। तो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं रीड कर रही हूँ कि 100 वाट वाला कोई टीवी सेट प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जाता है। किसी अधिवर्ष यानी लीप ईयर में वह टीवी सेट कुल कितना यूनिट बिजली खर्च करेगा। 100 वाट वाला। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जो सवाल दिया हुआ है इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो P बराबर कितना दिया है, 100 वाट दिया है। ठीक है, और T का मान कितना दिया, 6 घंटे डेली चलाया जा रहा है। तो 6 घंटे डेली चलाया जा रहा है और 6 घंटे चल रहा है, और वो लीप वर्ष में चल रहा है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 के बजाय 366 दिन होते हैं, क्योंकि उसमें अप्रैल का महीना, अरे फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो इसको घंटे में जब हम बदलेंगे तो 2196 घंटे आएंगे। 366 गुणे फिर 60 कर दो तो इसका आंसर यही आएगा। सॉरी 24 कर दो, 24 घंटे होते हैं ना, तो 3 ऐसे लिख सकते हो 6 गुणे 366 गुणे 24। तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2196 घंटे इसका मान आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारा मान प्राप्त हो गया। चूँकि हमें क्या, एक यूनिट का खर्च कितना होता है, एक यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट इंटू आवर, जो कि 1000 वाट पर आवर के बराबर होता है। ठीक है, किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो यहाँ पे n यूनिट का मान n बराबर क्या होता है, PT बटे, मैंने अभी इसके पहले एक सवाल में बताया था 1000 क्या होता है, वाट इंटू आवर पर यूनिट होता है, ये सूत्र होता है। तो P का मान कितना दिया है सवाल में, 100 यूनिट और 100 वाट, और कितना घंटा लग रहा है, 2196 घंटा, मतलब आवर की वैल्यू है। और यहाँ पे कितना दिया है, 1000 वाट आवर पर यूनिट। ठीक है, तो ये 1 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 2196 बटे 10। ठीक है, 2196 बटे 10। यहाँ पे वाट इंटू आवर बटे कितना हो जाएगा, वाट इंटू आवर पर यूनिट। तो जब इसका 10 का भाग देंगे तो 21.9 हो जाएगा, 21.9 यूनिट, ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से अधिवर्ष में जो बिजली खर्च होगी, तो लिखोगे आंसर में लिखोगे कि अधिवर्ष, या लीप ईयर में, अधिवर्ष में टीवी द्वारा 200 कितना है, 200 कितना है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 6 है, सॉरी 219.6, 219.6, यहाँ पे 6 मेरा मिसिंग हो गया था। तो यहाँ पे एक अंक 0 है, तो एक अंक पे दशमलव, तो 219.6 यूनिट खर्च होगी। ठीक है, ये इसका खर्च होगा। अधिवर्ष में टीवी द्वारा 219.6 यूनिट बिजली खर्च होगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल भी कुछ आएंगे। और भी मैं एक सवाल बोल देती हूँ, जैसे कि आप लगाइए, आप अभ्यास कीजिए कि क्या होगा। जैसे दिया हुआ है कि यदि कोई 41.8 ओम प्रतिरोध वाले तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये ऐसे सवाल कुछ हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।